पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की धड़कनें लगातार बढ़ी हुई है। कभी ये उम्मीदवार उदास हो जाते हैं तो कभी इनके चेहरे खिल जाते हैं। कल ही मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि चुनाव जल्द होंगे, लेकिन कब होंगे उन्होंने घोषणा नहीं किया था। लेकिन सोमवार को गिरिडीह आए झारखंड के कद्दावर लीडर और झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, खेलकूद, युवा एवं निबंधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने घोषणा किया कि जनवरी में हर हाल में पंचायत चुनाव होंगे, जिसके बाद पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने वाले तमाम उम्मीदवारों के चेहरे खिले हुए हैं। मालूम हो कि पंचायत चुनाव दिसंबर में ही होने वाले थे, लेकिन झारखंड का स्थापना दिवस उसके बाद दिसंबर में झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर झारखंड सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने वाले हैं। युवाओं को नौकरी देने की भी कोशिश झारखंड सरकार कर रही है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि अगर दिसंबर में चुनाव होते तो कई योजनाएं रुक जाती, लेकिन हर हाल में जनवरी में पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। मालूम हो कि मंत्री हफीजुल अंसारी बहुत ही कम ही वक्तों में पूरे झारखंड में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और झारखंड सरकार में इनकी एक अलग पकड़ है। मंत्री के इस बयान के बाद कि जनवरी में हर हाल में चुनाव होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से उत्साह बढ़ गया है और पंचायत में भाग लेने वाले उम्मीदवार घर घर जाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ पंचायत के उम्मीदवार सामाजिक कार्यों को बढ़ा चुके हैं। मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान के बाद कई लोगों ने मंत्री के इस बयान की सराहना की है और कहा कि अब गांव की सरकार जल्द चुनी जाएगी। जनवरी में घोषणा हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। अभी क्यों नहीं हो रही है घोषणा? अभी कुछ विकास योजना धरातल पर लाना है और कोविड के चलते बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग था। सारा फाइल अभी रुक जाता, अभी आचार संहिता लग जाता तो रुक जाता। और ये अभी 2 महीना जो है, 1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद भी बजट सत्र, एक छोटा बजट सत्र तो बाद में होगा, पहले सत्र होगा। उसके मतलब झारखंड के विकास के लिए ही समझिए कि 1 महीना बढ़ाया गया। 21 साल हो गए झारखंड को, कहाँ पा रहे हैं? जवान झारखंड हो गया 21 साल में, कहाँ पा रहे हैं झारखंड को? देखिए, झारखंड तो 21 साल हो गया, सही बात है, लेकिन झारखंड जो गुरुजी आंदोलन किए 62 से, और जो होना चाहिए था जिसके हाथ में झारखंड, उसके हाथ में नहीं। अब झारखंडियों के हाथ में झारखंड आया है, अब विकास हो रहा है और होगा। तो विधायिका ऐसा क्यों बोली सीता सोरेन कि पार्टी को जो है सो हाईजैक कर लिया गया है के द्वारा? सोरेन जी की बड़ी बहुत 2 साल मंत्री हैं। नहीं, वो इस चीज का मंत्री हम नहीं है। जो सवाल आप किए उसका हम मंत्री नहीं है। मंत्री जी 21 वर्षों में अल्पसंख्यकों के विकास को आप किस नजर से देख रहे हैं? बहुत विकास हुआ। किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है बहुत विकास? किस क्षेत्र में आप चाहते हैं उस क्षेत्र में विकास हुआ। आज कब्रिस्तान, हम 8 दिन पहले 353 कब्रिस्तान घेराबंदी का मंजूरी दिया। मदरसा बोर्ड बीच में रुक गया था। मेरे वालिद साहब पहले मंत्री थे, उस वक्त उसका काम बढ़ा था। अभी फिर हम उस फाइल को जिंदा किए हैं और कैबिनेट के दिन हम मुख्यमंत्री से बात भी किए हैं। वो बोले हैं, उस सीरियस लिए हैं। मदरसा बोर्ड हुआ, उर्दू एकेडमी है, फिर आलिम फाजिल का जो अभी सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं मिल रहा है, उसको भी यूनिवर्सिटी में टैग करना है। ये सब बात। आलिम फाजिल को टैग करेंगे यूनिवर्सिटी से? जी।
आपने कहा था कि जो है अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, रांची में आपने घोषणा भी किया था। जी। तो क्या हुआ, इस पर कोई पहल हुई है क्या अब तक? उसमें लगे हुए हैं, जमीन भी उपलब्ध हो चुका है, ठीक है, उसमें लगे हुए हैं। अभी हम 6 प्रमंडल में 5 प्रमंडल है, जिसमें 6 आवासीय अल्पसंख्यक आवास विद्यालय, जिस तरह नवोदय विद्यालय है उसी तरह आवास विद्यालय का भी हम मंजूरी दिए हैं, जमीन का भी सिलेक्शन हो चुका है। 2 महीना पहले पर्यटन सचिव खुद आए थे और पर्यटन पारसनाथ पर्वत का पूरा एरियल सर्वे भी किया था। उसके बाद से कोई पहल नहीं शुरू किया गया है, जबकि कई सचिव तो बोले थे कि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है वहाँ के डेवलपमेंट को। देखिए, वहाँ एक टीम दिल्ली से भी आई थी, ठीक है, अल्पसंख्यक का। तो जैन धर्म और जैन धर्म के जो हैं यहाँ सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी बात हुई थी। वहाँ रोपवे बनाने का बात चल रहा है कि रोपवे बनाना है। सीएम साहब खुद उनको भेजे थे और जगह जैसे इसरी फॉल गए थे, कुंडोली डैम और पारसनाथ। तो हम भी इंटरेस्टेड थे कि पारसनाथ में, और कंपनी भी मेरे पास आई थी कि वहाँ रोपवे बनाए। लेकिन वहाँ का जो मंदिर का जो कमेटी है, उनका कहना है कि यहाँ हम लोग नहीं बनने देंगे, और न बनने से इनका महत्व घट जाएगा और एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। इसीलिए वो सब मतलब मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने ही डेवलपमेंट से इनकार कर दिया कि यहाँ वो चीज़ नहीं कराइए, नहीं तो जनरल आदमी का हो जाएगा, श्रद्धा कम हो जाएगा। जो आदमी पैदल जाते हैं, सीढ़ी में चढ़ के जाते हैं, डोली से जाते हैं, और जो उनको मानते वो जाते हैं, और इस तरह होने से जनरल पब्लिक वहाँ पहुँचे। उन्हीं लोगों का हम तो वहाँ चाह रहे थे, क्योंकि उसका जो चेयरमैन हैं अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कमेटी है सेंट्रल की, उसका चेयरमैन रिटायर्ड जज, ठीक है, वो जैन धर्म से ही बिलोंग करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर वो यहाँ भी आए, तो उनसे हम बोले कि इस तरह हम प्रपोजल रखें, आप वहाँ के पता करके बतलाइए। वहाँ मीटिंग करने के बाद ये निर्णय वहाँ आया कि हम लोग इसको नहीं चाहते। बीजेपी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव की मांग कर रही है, आप लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं है? दलीय आधार पर बीजेपी से पहले सरकार में थी ना, उस वक्त क्यों नहीं कराया? अभी वो मांग कर रही है, वो भी तो सरकार में थे उस वक्त, क्यों कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था किसका? कैसे नहीं हुआ? एक बार तो हुआ ना, 15 में तो उसी का सरकार था, उस वक्त क्यों नहीं कराई? आप लोग पर्यटन के लिए तो लगभग 200 करोड़ रुपया का है, उसमें लायबिलिटी बहुत है। रघुवर सरकार ऐसा करके गया है कि सारा उल्टा पुल्टा, जहाँ जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ दे दिए हैं, इधर उधर तो सबको सब सेंटर करके। अभी फ़िलहाल हर जिला को 1-1 करोड़ रुपया हम लोग दिए हैं पर्यटन विभाग से काम करने के लिए, और हम स्पेशली गिरिडीह के लिए इसरी फॉल, इसरी झरना, चिरवा शरीफ का के लिए हम बोले हैं। उसके बाद कुंडोली डैम है, दुखिया महादेव मंदिर है, फिर जैन धर्म का जो है इसका भी, लेकिन पारसनाथ का, लेकिन वो लोग वहाँ मना कर दिए कि यहाँ हम लोग डेवलपमेंट सरकार के द्वारा नहीं गिरेंगे, हम लोग अपने तरह से करेंगे। पारसनाथ को लेकर के मना कर दिए हैं, आप पारसनाथ के लिए मंत्री हाफिजुल हसन झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह में होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, झामुमो जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद गुड्डू, इरशाद अहमद वारिस, मौलाना बरकत, परतोष कुमार, मोहम्मद तारिक समेत मोहम्मद जाकिर समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने इसके पहले गिरिडीह पहुंचने पर मंत्री का पुरजोर स्वागत किया।
जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पूर्व हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम हुए। गिरिडीह में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर पचम्बा थाना पुलिस द्वारा पूरे शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला गया और संदेश दिया गया कि पचम्बा पुलिस हमेशा जनता के साथ है। फ्लैग मार्च के दौरान थाना पर भी भाई नीतीश कुमार ने कहा कि यह फ्लैग मार्च आम लोगों के बीच पुलिस की दोस्ती को साबित करना है। कहा फ्लैग मार्च कर सामाजिक रूप से जुड़े लोगों को ये संदेश देना है कि पचम्बा पुलिस हमेशा उनके साथ खड़ी है, लेकिन गैर सामाजिक कार्य कर रहे लोगों को ये संदेश देना है कि किसी कीमत पर भी पचम्बा थाना क्षेत्र में गैर सामाजिक कार्य नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, SI उमेश सिंह, ASI दाऊद बड़ा, इस्माइल मरांडी, शंभू सिंह एवं पचम्बा थाना के कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आज 15 नवंबर 2021 स्थापना दिवस के अवसर पर आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं आप पब्लिकों से भी आग्रह किया गया कि वो मिलजुल कर सौहार्दपूर्वक रहें और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो पचम्बा थाना में आके संपर्क करें। हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। पचम्बा पुलिस, पूरा गिरिडीह पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर मौजूद थी। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है ताकि बच्चों को इन दोनों दिनों पर विशेष ज्ञान हासिल हो सके। जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में एक समारोह आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आज इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती पुष्पा कुजूर जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा माल्यार्पण किया गया एवं हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका सुनीता गुप्ता, स्वीटी कुमारी, तनु प्रिया, माया मरिया मास्टर, पूनम कुमारी, मोहनलाल गुप्ता, एसएमसी अध्यक्ष सरिता देवी, संयोजिका निर्मला देवी, सदस्य बबीता देवी, रीता देवी के द्वारा एवं हमारे विद्यालय बाल संसद के प्रधानमंत्री एवं उसके सदस्य मंत्री के द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात हमारे विद्यालय में जो बच्चे अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर चित्रांकन एवं निबंध प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिए, साथ ही आयुर्वेद दिवस पर उन्होंने अच्छा चित्रांकन किया। उन सभी बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथों बच्चों को पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।